बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं राना मुबशर। पॉलिटिकल काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं इन दिनों के अंदर। काफ़ी ज़्यादा सियासत में भूचाल जो है ना वो आ रहा है। और एक शख्स ने कहा है कि मैं अगर अब सदर नहीं बनूंगा तो फिर कब बनूंगा। अगर मैं पाकिस्तान का सदर नहीं बना तो मैं फिर सदर पाकिस्तान का कब बनूंगा। ये मेरे अल्फाज नहीं, ये अल्फाज है मौलाना फजल रहमान साहब के। मौलाना फजल रहमान साहब को अपने से ज्यादा या मुल्क से ज्यादा जो है ना आप कह लो कि अपने ओहदे को बचाने के लिए या अपने ओहदे को एंजॉय करने की जो है ना पड़ी हुई है। मुल्क से ज्यादा उनको अपने सदर बनने की जो है ना ख्वाहिश उनको लेके डूब रही है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि वो जो गठजोड़ जो कि जिसकी वजह से हुकूमत बनी है उसके अंदर अगर जरदारी हो और जरदारी अपने होते हुए किसी दूसरे को सदर बनवा दे या जरदारी के होते हुए कोई और सदर बन जाए, ऐसा तो जो है ना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर किसी ने सियासत सीखनी है तो वो जरदारी से सीखे। जरदारी साहब जितना जो है ना आप कह लें कि क्लेवर माइंडेड फॉक्स माइंडेड शख्स जो है ना आई थिंक जो है ना कोई नहीं है मेरे ख्याल के मुताबिक। वो बहुत सियासत के अंदर उनका बहुत ज्यादा जो है ना गिव एंड टेक का और अपने फायदा उठाने से जहां उनको फायदा उठाना होता है जरदारी से बढ़कर कोई बंदा फायदा नहीं उठाता। आप ये देखें कि कौमी असम्बली का स्पीकर उन्होंने अपना मुंतखब करवा लिया, उसके बाद चेयरमैन सेनेट भी वो अपना मुंतखब करवाएंगे, उसके बाद क्या कहते हैं सदर भी वो खुद बनेंगे, उसके बाद 3-4 वजारतें ऐसी जो कि बहुत बड़ी बड़ी वजारतें हैं वो भी वो खुद लेने के लिए तैयार हैं। ये सब कुछ वो इसलिए कर रहे हैं, 3-4 वजारतें बड़ी बड़ी, हालांकि टोटल तो वजारतें 11 वो मांग रहे हैं कि भाई हमें 11 वजारतें जो है ना दी जाएं और 11 वजारतें जो है ना शहबाज शरीफ साहब को उनको देनी पड़ेंगी और आप देखिएगा कि वो जरूर लेंगे। उसके बाद पंजाब का गवर्नर वो कह रहे हैं हमारा होगा, बल्कि उनके लिए तो मखदूम अहमद साहब को उन्होंने जो है नामजद भी कर दिया है और सिंध का भी गवर्नर वही मांग रहे हैं। सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाली जो पीपल्स पार्टी ये जो पीडीएम, ये जो अब गवर्नमेंट के अंदर है पीडीएम के अंदर सबसे ज्यादा जो फायदा उठाने वाली पार्टी है वो मेरे ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। क्यों? क्योंकि वो 15 से 20 सीट एडजस्टमेंट भी मांग रही है नून लीग से और नून लीग को जो कि वजारत उस्मा मिली है और उसको बहुत सारी चीजें शहबाज शरीफ साहब को जरदारी साहब को देना पड़नी है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। उसके बाद क्या हो रहा है कि आज पॉलिटिकल डेवलपमेंट और हुई है। मकबूल सिद्दीकी साहब ने फौरन जो एमकेएम के जो है ना मकबूल सिद्दीकी साहब उन्होंने फौरन शहबाज शरीफ साहब से मुतालबा किया है कि जितनी जल्दी हो सकता है जुडिशल कमीशन जो है ना बनाया जाए और उस खत की तहकीकात करवाई जाए। अगर तो वो खत वाकईतन बाहर से आया और साबित हो गया तो हम फिर साबिक वजीर आजम इमरान खान के साथ बैठ जाएंगे, आपके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। एक प्रेशर। दूसरा प्रेशर ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब का 2 टोक जो है ना बयान है कि या तो मुझे सदर बनवाएं या तो मुझे सदर बनाएं पाकिस्तान का या फिर जल्दी इलेक्शन करवाएं। दो बातें हो गई। और आपको पता है कि पीडीएम की यही 3 बड़ी जमातें थी, मौलाना फजल रहमान की पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो ऑलरेडी जो है ना 30 अप्रैल तक एमएनएज और एमपीएस की जो है ना आपके लिए एप्लीकेशंस मांग ली है कि जमा करवाएं हमें। वो ऑलरेडी इलेक्शन की तैयारी कर रही है। फजल रहमान साहब ने भी जो है ना इलेक्शन का मुतालबा कर दिया है। आपको पता है कि मौलाना फजल रहमान की पार्टी ने एक और बात की, वो कहते हैं कि हम गवर्नमेंट में नहीं बैठेंगे बल्कि हम ऑपोजिशन के बेंचों में बैठेंगे। ऑपोजिशन के बेंचों में वो क्या करेंगे, उनके जो एक मौलाना हेड है वो क्या करेंगे, वो ऑपोजिशन लीडर बनना चाहते हैं। ऑपोजिशन लीडर और क्या, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 22 या 24 मुनहरिफ अरकान है उन्होंने भी ये ऐलान किया है कि हम भी ऑपोजिशन के बेंचों पे बैठेंगे, क्योंकि ऑपोजिशन के बेंचों पे बैठना थोड़ा उनको फिजिबल लगता है कि भाई चलो एक साइड पे गवर्नमेंट के बंदे चलते रहें, एक साइड पे हम आ जाएं, क्योंकि मतलब लेना देना हो जाए। ये सारी की सारी बातें जो है ना हो रही हैं पॉलिटिकल। और आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी 2 नजरियात पाए जाते हैं। आसिफ जरदारी साहब कहते हैं कि हम वजारतें नहीं लेंगे
और बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि भाई हम लोग वजारतें लेंगे। वो जरदारी साहब इसलिए नहीं वजारतें लेना चाह रहे क्योंकि वो कल कलां को जब इनकी गवर्नमेंट डेफिनेटली 2-3 महीने इनकी गवर्नमेंट चलनी, उसके बाद नए इलेक्शंस तो होने ही होने हैं। कल बाजवा साहब ने, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने भी ये बहुत बड़ी किस्म की गुड न्यूज दी है पाकिस्तान की आवाम को या पाकिस्तान के लोगों के लिए कि मैं ये चाहता हूं कि मैं जाने से पहले फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा के जाऊं। और उनका जो है ना टेन्योर वो नवंबर के अंदर पूरा हो रहा है और नवंबर से पहले इलेक्शंस होने हैं और ये इलेक्शंस मैक्सिमम ये जो मतलब नेक्स्ट अपकमिंग 2-3 मंथ्स के अंदर अंदर हो जाएंगे, जो कि सूरत हाल नजर आ रही है। जरदारी साहब ये चाहते हैं कि हम पार्लियामेंट ये जो कैबिनेट है इसका हिस्सा ना बने। क्यों? क्योंकि जो भी करप्शन के केसेस या ये वो जितनी भी लान तान होती है नॉर्मल महंगाई के ऊपर या दूसरी चीजों के ऊपर, तो वो कबीना के मेंबर्स पे होती है। तो वो ये चाह रहे हैं कि हम अपना जो ना पल्लू साफ कर लें, क्योंकि हम तो कबीने के अंदर हैं ही नहीं, तो हमें लोग क्यों बुरा भला कहेंगे, वो ये चाहते हैं। खैर ये तो एक अलग बात है। सबसे बड़ी अहम डेवलपमेंट, सबसे बड़ी अहम बात, आज इमरान खान साहब ने यूट्यूबर्स, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान के, उनके साथ बनी गाला में मीटिंग की और उस बनी गाला के अंदर, उस मीटिंग के अंदर जो बहुत आप कह लें कि डेवलप्ड जो ना इंफॉर्मेशन है वो ये है कि उन्होंने बहुत खुल्लम खुल्ला आज बातें की हैं। वो एस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी उन्होंने खुल्लम खुल्ला बातें की हैं, इलेक्शन कमीशन के बारे में भी खुल्लम खुल्ला बातें की हैं और भी बहुत सारी उन्होंने बातें की हैं। एस्टेब्लिशमेंट के बारे में तो उन्होंने कराची जलसा के अंदर स्टार्ट ही उन्होंने DGISPR का वो जो न्यूज कॉन्फ्रेंस थी उनके सवालात से किया। वो ये किया कि भाई आवाम से पूछा कि आप ये बताएं कि वो साजिश थी या कि मुदाखलत थी। वो तो डायरेक्ट अब उन्होंने वो अवाम के अंदर जो है ना एक किस्म के सवालात छोड़ दिए हैं और वो उन्होंने मतलब ये कि काउंटर क्वेश्चनिंग और काउंटर आंसर्स आ रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट और साबिक वजीर आज़म इमरान खान साहब के एक दूसरे के साथ वो बातचीत, ये वो अगर सवाल करते हैं तो वो जवाब देते हैं, अगर इमरान खान साहब जो है ना सवाल करते हैं तो वो जवाब देते हैं। मतलब ये कि अब बात हिल रही है। और आज से पहले तक इमरान खान साहब को इतना कॉन्फिडेंट कभी नहीं देखा किसी ने जितना कि वो आज बनी गाला में यूट्यूबर्स के साथ बात करते हुए इतने कॉन्फिडेंट थे। कॉन्फिडेंट क्यों थे? उसने, इमरान खान साहब ने सब कुछ आज जो है ना उनका कच्चा चट्टा खोला पिछली बातों का, जो वो दिल में रख के बैठे हुए थे कि भाई आज मैं बताऊंगा। उन्होंने आज बताया कि भाई इन्होंने क्या क्या काम मुझसे करवाए और मैं कहां कहां खामोश रहा और मतलब सारी की सारी बातें, अब मैं बातें मुझे पता है लेकिन ये कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें होती हैं जो कि आम पब्लिक को नहीं पता चलनी चाहिए। खैर उन्होंने सारी की सारी जो है ना बातें आज खुल खिला के कुछ यूट्यूबर्स के साथ की। इसका एक ही जो है ना इफेक्ट लिया जा रहा है कि अब कम्युनिकेशन उनके दरमियान में स्टार्ट हो गई है। और कल जो है ना जनरल कमर जावेद बाजवा साहब लाहौर के दौरे पर थे। उन्होंने जो है ना आप कहते हैं वो हारिस जो थे उनके, आप कहते हैं मेजर हारिस साहब, उनकी भी इयादत की हॉस्पिटल में और उन्होंने बोला कि वी विल फाइंड आउट, वी विल सॉर्ट आउट। मतलब ये कि जो उन्होंने मेजर हारिस के ऊपर जिन लोगों ने हमला किया उन तक भी वो पहुंचेंगे और बड़ी जल्दी पहुंचेंगे और इसका हल भी निकालेंगे। पहुंचना नहीं, उसका हल भी निकालेंगे। हल निकालने से तो आप मुराद समझ ही रहे होंगे कि जब आर्मी हल निकालती है। और कल जो ना पुराने जितने आपके लोग के जो रिटायर्ड फौजी जो ना अफसरान थे उनके साथ जनरल बाजवा साहब की मीटिंग थी। बड़ी डिटेल्ड 7-8 घंटे की मीटिंग उनके साथ हुई। उन्होंने भी कुछ साबका गवर्नमेंट के बारे में, उनके जो रिजर्वेशंस थी वो भी बातें हुई। जनरल बाजवा साहब ने भी बातें की। मतलब बातें तो बहुत ज्यादा है लेकिन एट द एंड क्या हुआ कि जनरल बाजवा साहब या मतलब उस मीटिंग के अंदर जो डिस्कशन हुई वो ये थी कि भाई इमरान खान साहब कई पॉइंट्स पे सोलो फ्लाइट करते थे। मतलब हमसे इतनी ज्यादा पूछ गुछ नहीं करते थे। उसकी एग्जांपल ये है कि डीजी आईएसआई की जब तैनाती का मामला था तो ये सवाल उठाया गया कि भाई इमरान खान साहब ने सोलो फ्लाइट ली और हमसे मशवरा किए बगैर उनको जो ना लगा दिया। खैर अब बातें क्लियर तो हो रही हैं और क्लियर इस सूरत में हो रही हैं कि एक ही हल है, वो है जनरल इलेक्शन जितनी जल्दी से जल्दी करवाए जाते हैं।
और जितनी जल्दी जनरल इलेक्शंस होंगे उतनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है ना वो आएगी पाकिस्तान के अंदर। अब तक के लिए इतनी खबरें थी, तो अपना और अपनी